Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज का जो हमारा वीडियो है और आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो ये है कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। 2021 में आपकी लव लाइफ में क्या नया एक्साइटमेंट है या क्या नया कुछ होने वाला है, ये हम देखेंगे। यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन मैंने रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर 3 पाइल्स रखी हैं और तीनों में से जो भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर तब भी कुछ परेशानी हो तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके जहाँ जिस भी पाइल पे, जिस भी कार्ड्स पे या पाइल्स डेक पे, जिस पे भी आपका फोकस ज़्यादा होता है आप उसको ले सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये ऑप्शन नंबर 2 है, ये ऑप्शन नंबर 3 है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 पाइल नंबर 1 चूज़ की है, देखते हैं कि उनके लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या नया कुछ होने वाला है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट कार्ड जो है वो एस ऑफ वॉन्ड्स का है। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। द फूल, टू ऑफ swords, पेज ऑफ कप्स। और बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ की है, यहाँ पर आप या आपके पार्टनर एरीज हो सकते हैं। फायर एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है यहाँ पर। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, ये 3 साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है। और वर्गो भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ की है उनकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, लव रिलेशनशिप से लेकर कोई नया जो है नई बिगिनिंग होने वाली है। और जो भी ये पाइल, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है वो सिंगल हो सकते हैं और डाइवोर्सी भी हो सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर मुझे मैरिड भी दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी लव लाइफ में जो है वो न्यू बिगिनिंग होगी, कोई न्यू ऑफर इनकी लव लाइफ में आएगा। हो सकता है 2 ऑफर इनको आए और इस बीच में आपको डिसाइड करना पड़े कि कौन सा ऑफर आपको चूज़ करना है। और ज़्यादातर जिन्होंने भी ये पायल चूज़ की है वो सिंगल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, सिंगल ही हैं। या हो सकता है उनका ब्रेकअप हुआ हो और अभी एट प्रेजेंट ये लोग जो है वो सिंगल हैं। और यहाँ पर कुछ लोग मुझे ये दिखाई दे रहे हैं कि मैरिड दिखाई दे रहे हैं
और हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़े, पैसों से को लेकर, कैश फ्लो से लेकर। हो सकता है थोड़ा सा टेम्परेरी इश्यूज हो उनकी लव लाइफ के कारण, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर मेल भी हो सकते हैं, जो कि हो सकता है कि अपनी जो भी उनकी जो लवर हो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करें, और जिसके कारण उनको खर्चे मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत होने लगे। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो ऑफ़र आपकी लाइफ में 2021 में आएगा, इसमें आपको इस पर्सन से कमिटमेंट मिल सकता है। और जो भी ऑफ़र आपको आएगा लव लाइफ में आपकी, ये ऑफ़र जो है वो स्टेबिलिटी देने वाला होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। मीन्स आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी और बहुत अच्छे, ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा ट्रस्ट लेवल बहुत अच्छा रहेगा दोनों के बीच में। और हो सकता है कि आप थोड़ा सा इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा सोचें 10 बार, करूं नहीं करूं, इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है 2 ऑफ सोर्ड्स की। डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करूं नहीं करूं। और अगर आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं तो ये ऑफ़र जो है आगे जो है वो कमिटमेंट में, फाइनल कमिटमेंट में, मैरिज में, वेडिंग में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। और शेडो कार्ड में द हर्मिट का, सॉरी, द हीरोफेंट का कार्ड आया है, तो मैरिज हो सकती है जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ की है। जो भी उनको ऑफ़र प्रपोजल आएगा लव रिलेशनशिप में, ये ऑफ़र जो है वो कमिटमेंट, फाइनल कमिटमेंट होगा उनका। और आगे चल के ये जो है हो सकता है 2 साल बाद आपकी इनसे मैरिज भी हो जाए, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ की है। और देखते हैं हम और कार्ड्स एनर्जी ओरेकल से भी देखते हैं कि एनर्जी ओरेकल से क्या एनर्जी आएगी, आ रही है 2021 में आपके रिलेशनशिप को लेकर। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, कम्युनिटी, थिंकिंग वुमेन, अटैचमेंट। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन एंड द मिरर। जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है उनकी एनर्जी जो है वो मैजिशियन की एनर्जी दिख रही है। मीन्स जो कुछ भी ये चाहेंगे, जो कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे, इनके जो डिज़ायर हैं वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दी फुलफिल हो जाएंगे। और यहाँ जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ की है वो द थिंकिंग वुमेन का कार्ड आया है। मीन्स बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले व्यक्ति होंगे। अगर मेल देख रहे हैं तो फीमेल के लिए रीडिंग है, और फीमेल देख रही है तो मेल के लिए रीडिंग होगी। और अटैचमेंट, इस कनेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट
रहेगा, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगा। कम्युनिटी का कार्ड है, मीन्स सेलिब्रेशन होगा। वो यहाँ पर भी यही सेम कार्ड आया है, यहाँ पर भी सेम। और एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज हो सकता है थोड़ा सा आपके जो पार्टनर हो उनका थोड़ा सा बिजनेस या जॉब कह सकते हैं, करियर से रिलेटेड हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसको सोचकर आप थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में इस प्रपोजल को थोड़ा सा 10 बार सोचेंगे। बट ये प्रपोजल जो है वो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। और इस प्रपोजल में सक्सेस रहेगी, आपकी जो लव लाइफ होगी वो सक्सेसफुल होगी, मैरिड लाइफ भी सक्सेसफुल होगी। और कार्ड्स देखेंगे हम। अब यहाँ पर मैं कार्ड्स देखती हूँ आपके लिए कि कार्ड्स आपको क्या सजेशन दे रहे हैं। स्लोइंग डाउन, पार्टिसिपेशन, रीबर्थ, ट्रस्ट। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो यही कार्ड्स आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको ट्रस्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। जो भी प्रपोजल आपकी लाइफ में 2021 में जो भी आ रहा है उसमें आपको ट्रस्ट करना चाहिए और थोड़ा सा बहुत सोच समझ के थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। और अगर सामने वाला आपको कुछ दे रहा है तो आपको भी बराबर से पार्टिसिपेशन करना चाहिए, शेयरिंग करनी चाहिए बराबर से आपको। और रीबर्थ का कार्ड है, मीन्स फिर से एक नई बिगनिंग होगी। हो सकता है जिन्होंने भी ये पाइल चूज की है वो उनका पहले ब्रेकअप हुआ हो और किसी कनेक्शन से उनकी किसी कनेक्शन में उनकी एंडिंग हुई हो। और ये जो है जो आने वाला साल है इसमें एक नई बिगनिंग स्टार्ट होगी उनकी लाइफ में, लव लाइफ में। और बाबा की तरफ से भी मैं कार्ड देखूंगी कि बाबा उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। डू नॉट जज। देखिए बाबा की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। डू नॉट जज मीन्स पहले से किसी भी चीज़ को जज ना करें। फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शन एंड जजमेंट। अपने माइंड को परसेप्शन और जजमेंट से बिल्कुल फ्री रखें। और वॉव्स एंड प्रॉमिस। और जिन्होंने भी ये पाइल चूज किए हो सकता है उन्होंने कुछ प्रॉमिस करे हों, वॉव्स करे हों। हो सकता है भगवान के साथ कुछ मन्नत मांगी हो, कुछ कमिटमेंट किया हो सकता है जो पहले पहले जो आपकी रिलेशनशिप थी वो इसी कमिटमेंट के कारण हो सकता है आपने उस रिलेशनशिप में आकर कुछ कमिटमेंट किया हो और वो कमिटमेंट आपने पूरा ना किया हो जिसके कारण उस कनेक्शन में आपका ब्रेकअप हो गया है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है फिर से जो है उनके पार्टनर जो है वो फिर से उनको उनकी लाइफ में फिर से वापस आ सकते हैं। और इस बार जो है वो पूरी स्टेबिलिटी के साथ आएंगे, पूरे
अपना एक माइंड सेट करके आपकी लाइफ में आएंगे कि आपसे उनको मैरिज करनी है। तो बॉटम ऑफ द डेक यही आ रहा है कि जो कुछ भी है वो आपके मास्टर्स विल पे छोड़ दें, भगवान पर छोड़ दें, और भगवान गो इन अ फ्लो, मीन्स फ्लो में जाएं और आगे बढ़े इस कनेक्शन को लेकर। अब देखते हैं कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज की है, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज की है, देखते हैं उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। दो कार्ड आ गए इकट्ठे। तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। जिन्होंने भी ये पायल चूज की है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है वो, और यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है वो पास्ट मेमोरीज में रहेंगे आने वाले साल में अपने कनेक्शन को लेकर। हो सकता है उनका कुछ ब्रेकअप हो गया हो। और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो द फूल की एनर्जी, और शेडो कार्ड जो है वो द मैजिशियन, फिर मैजिशियन आ गया। तो जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है, यहाँ पर उनकी जो एनर्जी है, यहाँ पर वाटर एलिमेंट्स बहुत मुझे दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर कार्ड जो है वो वाटर एलिमेंट्स के ही आए हैं। तो यहाँ पर आप या आपके पार्टनर एरीज हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या पाइसेस हो सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो आप इस एनर्जी में बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप अपने कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। हो सकता है या इस साल जो है आपका ब्रेकअप हुआ हो इनसे, और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा, आप या आपके पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा बोर फील करें। मीन्स आप दोनों जो हैं वो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका और आपके पार्टनर का। मीन्स आप बहुत ज़्यादा अपने कनेक्शन को लेकर सीरियस हैं, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और आपके पार्टनर भी जो हैं वो आने वाले साल में कुछ इसी तरह की एनर्जी में रहेंगे। हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा बोर्डम फील हो आपके बिना, और पास्ट मेमोरीज में रहेंगे। बहुत ज़्यादा उनको पिछली यादें उनको सताएंगी, जो आपके साथ उन्होंने जो भी कनेक्शन था आपका और आपके पार्टनर का, उसको लेकर बहुत ज़्यादा पास्ट मेमोरीज में जाएंगे। और
थोड़ा सा एनर्जी जो है मुझे आपके पार्टनर की इस तरह की दिख रही है कि उनको सब चीज़ें चाहिए। उनको पैसा भी चाहिए, उनको कनेक्शन भी चाहिए, उनको फैमिली भी चाहिए, उनको हर चीज़ चाहिए, मनी भी चाहिए, करियर भी चाहिए, इस तरह की एनर्जी में रहेंगे। और आपका और आपके पार्टनर का रिकन्सिलेशन होगा 2021 में, और फिर से न्यू बिगनिंग होगी इस कनेक्शन में। और हो सकता है आपके पार्टनर जो है वो हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में हो, या आपका और आपके जो पार्टनर हैं उनमें एज डिफरेंस यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप एनर्जी ओरेकल कार्ड से देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ब्रोकन हार्ट। मैंने कहा था ना कि दिल टूटा है यहाँ पर किसी का। हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ हो इस साल, और हो सकता है आप भी जो हैं अपने पार्टनर को याद करें और वो भी आपको बहुत मिस करें, और जिसके कारण वो फिर से आपसे रिकनेक्ट होंगे 2021 में। क्योंकि आप दोनों ही सोलमेट हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके कनेक्शन में ब्लॉसमिंग एबंडेंस, एबंडेंस आने वाली है। सारी खुशियाँ, जो कुछ भी आप चाहते हैं, जो कुछ भी, अगर जिन जिन लोगों ने ये पायल चूज़ की है, हो सकता है वो जॉब को लेकर भी बहुत परेशान हो, तो उनकी लाइफ में एक नया जॉब ऑफर आ सकता है, और फिर से जो है आपका रीयूनियन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। कॉर्नुकोपिया, कॉर्नुकोपिया, एबंडेंस, बहुत ज़्यादा अबेंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में, खुशियाँ आने वाली हैं। आपका जो जो भी आपका जिससे भी आपका ब्रेकअप हुआ था, उनसे फिर से आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है, और आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, और फिर से आपके सामने एक फिर से प्यार का ऑफर रखेंगे। अब देखते हैं हम पॉसिबिलिटीज़, बहुत ज़्यादा संभावनाएं मुझे दिख रही हैं वापस आने की। आपके पार्टनर जो है वो बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, और मार्च तक 2021 मार्च में फिर से आपका जो है रिकनेक्शन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। फिर से आएंगे आपकी लाइफ में आपके पार्टनर। क्लिंजिंग, क्लिंजिंग टू द पास्ट, मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स आया है, सेम यही कार्ड फिर से आया है। मीन्स बहुत ज़्यादा आप और आपके पार्टनर दोनों बहुत ज़्यादा पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, पास्ट की यादों में रहेंगे, जो कुछ भी बीत चुका है उसको मिस करेंगे आपके लाइफ में। पेशेंस, यहाँ पर पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।
और गिल्ट का कार्ड आया है, मीन्स हो सकता है आप बहुत ज़्यादा, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हो। कंप्लीशन, बॉटम ऑफ द डेक, कंप्लीशन मीन्स आपकी लाइफ जो है वो पूर्ण होने वाली है, कंप्लीशन आने वाली है आपकी लाइफ में। आपको जो लगता था कि आपकी लाइफ में एक अधूरापन है, वो अधूरापन जो है वो दूर होने वाला है 2021 में। और थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखने की आवश्यकता है, धीरज से काम लें। और गिल्ट हो सकता है, गिल्ट फील करें आप, आपके बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा हो उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचे कि नहीं, जो भी कुछ हुआ वो सब गलत हुआ है। तो इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी और आपके पार्टनर की। और आप दोनों जो हैं वो सोलमेट कनेक्शन में हैं। अब बाबा की तरफ से मैसेज देखते हैं कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन टाइमिंग, देखिए मैंने आपको कहा था ना, डिवाइन टाइमिंग। आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, जो कुछ भी आपके लिए बना है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में लिखा है वो फिर से आपको मिलेगा। बट यू हैव टू वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग। जब भी ईश्वर ने, परमात्मा ने आपके लिए जो समय लिखा होगा, तभी देखिए सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। तो गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़ आने वाली है। और एक कार्ड और हम निकालेंगे। कुछ सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में होने वाला है अपने कनेक्शन को लेकर। फिर से कोई गुड न्यूज़ आएगी इस कनेक्शन को लेकर। और मास्टर्स विल, आप भगवान पर की इच्छा पर सारी चीज़ें छोड़ दें। और ये जो रीयूनियन है वो ज़रूर होगा और डिवाइन टाइमिंग में ही होगा। हो सकता है जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किए हैं वो सोलमेट, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ की थी। अब देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ की है, उनकी लाइफ में क्या नया होने वाला है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर, दोनों ही पाइल के कार्ड लगभग पॉजिटिव ही हैं। अच्छा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ की थी। और अब देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ की है, उनकी लाइफ में क्या कुछ नया होने वाला है। तो जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की थी, पाइल नंबर 3 है। अब देखते हैं कि उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। पेज ऑफ सूट्स, न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, 2 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हैं, नए हैं कार्ड इसलिए बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं। दो दो कार्ड आ रहे हैं, मैं नहीं लूँगी। दो दो कार्ड आ रहे हैं, एक कार्ड आएगा तो लूँगी, अदरवाइज मैं खुद ही निकालूंगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। तो
जिन्होंने ये पायल चूज़ की है वो भी मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे कोई ऐसा ब्रेकअप तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि ब्रेकअप हुआ है, कोई नया ही ऑफर दिखाई दे रहा है। तो जिन्होंने भी ये पायल चूज़ की है हो सकता है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नेचर हो, बहुत ज़्यादा किसी की बात को सहन नहीं करने वाले इंसान हो, या हो सकती हैं। और यहाँ पर जो है आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है, रिलेशनशिप में कोई न्यू प्रपोजल आने वाला है। और ये जो पर्सन होंगे, किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, बहुत ज़्यादा काइंड होंगे, बट और एक्शन भी तुरंत लेने के लिए तैयार रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जिन्होंने भी ये पायल चूज़ की है वो वाटर साइन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और यहाँ पर सिंगल भी हो सकते हैं कुछ लोग, मैरिड भी हो सकते हैं, और डाइवोर्सी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक जेंडर भी यहाँ पर नहीं है। और सेलिब्रेशन का कार्ड है, हो सकता है आप बहुत सेलिब्रेट करें। और जिन्होंने भी ये पायल चूज़ की है वो हो सकता है मैरिड हो, उनकी लाइफ में एक नई बिगिनिंग हो सकता है हो स्टार्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया, सेलिब्रेशन का कार्ड आया। मीन्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किए हो सकता है उनके बच्चे ना हों, और प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है उनके लिए। और ये न्यूज़ जो है उनके लिए एक नई बिगिनिंग स्टार्ट होगी उनकी लाइफ में। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है। और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मीन्स आप और आपके पार्टनर बहुत ही इक्वल गिव एंड टेक करने वाले पर्सन होंगे। और किंग ऑफ पेंटिकल्स है, मीन्स कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, कोई मनी मीन्स बिजनेसमैन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, मीन्स उनका फोकस ज़्यादातर अपने बिजनेस पे रहेगा। और या तो ये आपकी एनर्जी है और ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। आप जो है हो सकता है बहुत इमोशनल हो, बहुत तुरंत ही एक्शन लेने के लिए तैयार हो, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो हो सकता है थोड़ा सा बिजनेस अपने करियर को लेकर हो सकता है बिजी हो, और जिसके कारण हो सकता है आपको टाइम नहीं दे पाते हो। तो यहाँ पर जो आने वाले साल में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि इक्वल इक्वल गिव एंड टेक होगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि शादी भी इनकी हो सकती है। अगर बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि शादी हो जाए तो शादी भी इनकी हो सकती है इस साल। अब देखते हैं, हम एनर्जी ओरेकल से भी कुछ कार्ड्स निकालते हैं कि 2021 में आपकी क्या एनर्जी रहेगी। यीन एंड यांग, यहाँ पर यीन एंड यांग की एनर्जी है, मीन्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है।
और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आए, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, 2 किंग्स आए हैं, तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज की है उनका हो सकता है डाइवोर्स चल रहा हो केस अपने हस्बैंड के साथ। और कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है, मीन्स हो सकता है कोई डिसीजन हो जाए आपके बीच में, आपका डाइवोर्स जो आपने फाइल केस किया हो उसमें आपका सेटलमेंट हो जाए। और फिर आपको जो पर्सन मिले वो किंग ऑफ कप की एनर्जी में रहेंगे। अभी जो जिनसे आपका डाइवोर्स होगा या जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ होगा वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि एक ब्रेकअप होकर दूसरी न्यू बिगनिंग भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कोई नई बिगनिंग्स आपकी लाइफ में हो सकती है। हो सकता है आपने अपने पार्टनर को इसलिए छोड़ा हो क्योंकि वो अपने करियर, अपने फाइनेंस, अपने जॉब में ही बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, आपको टाइम नहीं दे पाते हो, जिसके कारण आपने ब्रेकअप ले लिया हो। और कुछ लोगों के लिए मैरिड भी हो सकते हैं। मैरिड लोग जो हो सकता है उनके हस्बैंड उनको बिल्कुल भी केयर नहीं करते हो, अपने बिजनेस, अपने बस बाहर की दुनिया में ही खोए रहते हो, जिसके कारण जब आपको जो खुशियाँ नहीं मिली तो आप चाहते हो कि अब ये ब्रेकअप हो जाए। इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अब जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो किंग ऑफ कप की एनर्जी में रहेंगे, मीन्स आपके इमोशंस को बहुत अच्छे से समझने वाले, बहुत केयरिंग पर्सन, तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार और बहुत ही काइंड, आपकी फीलिंग्स को समझने वाले, आपको इम्पोर्टेंस देने वाले पर्सन रहेंगे। और कार्ड देखते हैं हम। अप्रिसिएशन का कार्ड आया है। और ये जो भी पर्सन होंगे वो आपको बराबर अप्रिसिएशन देंगे, हर काम में आपकी सराहना करेंगे, हर काम में आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे और आगे बढ़ाने वाले पर्सन होंगे। लव ऑफ वुमेन होल्डिंग अ हार्ट और एंजल ऑफ लव का भी कार्ड आ रहा है। एंजल ऑफ लव जो है वो आपको पूरी तरह सपोर्ट कर रही हैं। और वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, और ये जो वुमेन है वो आप मुझे दिखाई दे रही हैं, जो कि हो सकता है कि किसी का दिल जो है वो चुरा लें। और इस हद तक आप किसी को क्रेजी कर दें कि वो आपसे मैरिड करने के लिए पागल हो जाए। इस तरह की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। और ये जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले, बहुत ज़्यादा आपको हर चीज़ में मोटिवेट करने वाले, अप्रिसिएशन देने वाले, आपका ध्यान रखने वाले, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट, और ये जो पर्सन है ये भी आपको बहुत ही प्यार करने वाले, मीन्स आप दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ हार्ट आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, यीन एंड यांग आया, मीन्स आप या आपके पार्टनर, आप दोनों जो हैं वो या तो ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और दोनों ही एक दूसरे को प्यार करने वाले रहेंगे। और देखते हैं हम ओशो जैन डेक से क्या मैसेज आ रहा है। सक्सेस, आपकी जो लव लाइफ में सक्सेस है, जो भी आगे सक्सेस आने वाली है, और जो भी आपके पार्टनर आएंगे वो यहाँ पर हो सकता है कि कोई पॉपुलर पर्सन हो, स्लोइंग डाउन,
इसलिए थोड़ा सा स्लोइंग डाउन रह के आगे बढ़िए। फ्रेंडलीनेस, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्ती बहुत अच्छी होगी। मीन्स आप दोनों एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। बहुत जल्दी एक दूसरे की फीलिंग्स को आप समझेंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और सक्सेस है इस कनेक्शन में। आपको जो भी नेक्स्ट आपकी लाइफ में आने वाला है उसमें आपको सक्सेस, उस कनेक्शन में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और बाबा की तरफ से देखते हैं कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अटैचमेंट, आपका अटैचमेंट बहुत इन पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगा, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन बाबा ये कहते हैं कि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपका जो मेन पर्पस जो है वो सोल पर्पस है आपका। और आप दोनों जो है वो किसी सोल पर्पस के लिए एक दूसरे के साथ इस लाइफ में आए हैं। तो सबसे पहले आपको अपना सोल पर्पस देखना है, क्योंकि जो भी ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में होते हैं उनका कनेक्शन, उनका यूनियन ही इसलिए होता है, या उनका ब्रेकअप ही जो है वो सोल पर्पस के लिए होता है। तो हो सकता है आपका इनसे ब्रेकअप हुआ हो, फिर से रीयूनियन हो, या हो सकता है ये आपसे मिले और फिर हो सकता है बिछड़ जाएं, आप दोनों अलग हो जाएं, फिर दोबारा मिले। इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर बाबा ये कहना चाहते हैं कि आपको सबसे पहले अपना सोल पर्पस देखना है कि किस पर्पस में आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आए हैं, किस लिए आए हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आने का मतलब ही यही होता है, ईश्वर आपको किसी सोल पर्पस के लिए, किसी डिवाइन पर्पस के लिए आपको इस जर्नी में भेज रहे होंगे, भेजा होगा। द पावर ऑफ उदी। और यदि जो कुछ भी आपको फिजिकल इमोशनल प्रॉब्लम्स है तो आप जो है वो उदी से हील कर सकते हैं। यू आर द यूनिवर्स, और आप जो हैं एक्सप्लोर द यूनिवर्स विथ इन यू। आपके अंदर वो पूरी शक्ति है कि आप जो हैं वो अपने अंदर ही ब्रह्मांड जो है वो देख सकते हैं। मीन्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो लोग होते हैं उनके अंदर बहुत पावर होती है। दे कैन चेंज द वर्ल्ड ऑल्सो, और कुछ नया चेंज लाने की शक्ति होती है दुनिया में इनके अंदर। और बहुत ही पावरफुल सोल होते हैं जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आते हैं। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी आया, डिवाइन वननेस, देयर इज ओनली वन सुप्रीम बीइंग, ऑल्दो द वेज ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो आपको जो है वो इस सोल जर्नी से होकर गुजरना है। आपका जो यूनियन होगा वो भी किसी सोल पर्पस के लिए होगा इन पर्सन से। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि कौन सी पायल आपके साथ रिजोनेट होती है। अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक एंड कमेंट कीजिए। ओम साई राम। और नया साल जो है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, ये सब लेकर आया आपकी लाइफ में। आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, और नया साल आपकी लाइफ में एक नया पर्पस लेकर आए, और आप जो भी आपका पर्पस है, सोल पर्पस है, आप उसको अचीव करें। ओम साई राम, जय माता दी।